कश्मीर के अंदर सैलाबी सूरत हाल है और लोगों को इंतहाई खतरा है। नालों में तगयानी की वजह से डैम की जो सतह है वो बुलंद तरीन हो चुकी है। इस डैम के अंदर पानी सतह से बहुत ज्यादा बुलंद हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल। क्या फ्री नाश्ता? हाँ जी, आपके लिए तो फ्री है ना बॉस। आप पंजग्राह वाटरफॉल पे आएंगे, ये आपको इसी तरह हंसते मुस्कुराते यहाँ पे मिलेंगे। आप हैं तो हम हैं ना बॉस। आई लव यू। हालिया बारिशों की वजह से नुसैरी डैम के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से ये अलर्ट भी है कि भाई सैलाब आने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए आज यही इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लेकर रहे हैं नीलम वैली यानी कि नुसैरी डैम की जानिब और जाके वहां पे कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई वहां पानी इतना भर चुका है कि अभी मुजफ्फराबाद जैसे कैपिटल सिटी को खतरा हो सकता है सैलाबी पानी का। और अभी क्योंकि हम लोग इन दिनों देख रहे हैं दरिया की कंडीशन जो है वो कुछ ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। दरिया का पानी जो पहले आम रूटीन थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर करेंगे हम लोग जाकर नुसैरी डैम पे। वहां पर देखेंगे कि वाकई जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ये कंफर्मेशन के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑनवर्ड नुसैरी डैम की तरफ और नुसैरी डैम जाके आपको वहां से अपडेट करेंगे। एक रोड जर्नी है इसके अंदर 2 घंटे के लगभग और ये जैसे ही क्लियर होती है उसके बाद अपडेट करेंगे आपको वहां की जो करंट सिचुएशन है। इसके दौरान हम 1-2 वाटरफॉल्स हैं, अपने एंजॉयमेंट भी करेंगे हम वहां पे रुके। और फिलहाल हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं सीधा नुसैरी डैम की तरफ, जहां पर जाके हम कंफर्म कर सकेंगे आया कि उस डैम के अंदर इतना पानी भर चुका है जो कि शहर के लिए खतरनाक हो सकता है या सैलाबी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ये कंफर्मेशन के लिए आज का हमारा ये ब्लॉग होगा। अभी उम्मीद करता हूँ आपको हमारे दीगर ब्लॉग्स की तरह ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर तो आपने करना है। यूट्यूब पे भी हमें आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे साथ टच रहना चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिए, आगे की जर्नी आपको आप जिस जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पंजग्राह वाटरफॉल पे और मकसद वही है कि हम लोगों को ये इत्तला मिली थी कि भाई नुसैरी डैम के अंदर इतना पानी भर चुका है कि वो डेंजरस हो सकता है, सैलाबी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है मुजफ्फराबाद शहर के लिए। तो हम लोग इसी को चेक करने के लिए, इस खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए हम लोग नीलम वैली की तरफ यानी नुसैरी डैम की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम लोग रुके हैं पंजग्राह वाटरफॉल पे और यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता और आगे की अपडेट हम आपको अब यहाँ से आगे जो हमारा व्लॉग होगा उसमें देंगे। और टूरिस्टों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे लोगों का। ले जी, तो फाइनली ये हम हैं और ये पंजग्राह वाटरफॉल है और वही तशवीशनाक बात के दरिया में सैलाबी सूरत हाल जो है जी वो नुसैरी डैम की वजह से हो सकती है। अब हम लोग इसी चीज को देखने के लिए जा रहे हैं कि वाकई नुसैरी डैम में इतना पानी भर चुका है कि वो खतरनाक हो सकता है, किसी भी सैलाबी सूरत हाल को क्रिएट कर सकता है। ये चीजें अब क्लियर करेंगे, पर रुके हैं पंजग्राह वाटरफॉल पे क्योंकि डिस्कवर करने के साथ साथ हम लोग एंजॉयमेंट को भी मदुए खाते रखते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग पंजग्राह वाटरफॉल पे एंजॉय करेंगे इस प्यारे भाई के साथ, इसने हमें रोका है। क्या कहेंगे सर? आप हमारे साथ आए, हम कश्मीरी हैं, ठीक है, आपके साथ इंशाल्लाह हमारा तामन रहेगा। ठीक है। आप भारत क्या फ्री नाश्ता? हाँ जी, आपके लिए तो फ्री है ना बॉस। आप हैं तो हम हैं ना बॉस। आई लव यू। ये बहुत प्यारा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है। अलबत्ता ये कि आप यहाँ पे जरूर आए पंजग्राह वाटरफॉल पे, ये खूबसूरत शख्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी चलते हैं, हम नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद आगे की थोड़ी बहुत और रोड जर्नी है। फिर हम लोग धनी वाटरफॉल पे रुकेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग कहाँ पे रुकेंगे जी? नुसैरी डैम पे। नुसैरी डैम पे रुके, नुसैरी डैम का सूरत हाल अदा कर दें। हाँ, वो हम लोग अभी टूरिस्ट आने वाले को आपको रोड ना हो, रोड का भी पता चल जाएगा। ये वाकई इस बंदे की जेन्युइन बात है
कि हम लोग रोड जर्नी जो है वो सारी दिखाएंगे, क्योंकि ताकि जो आजाद कश्मीर के अंदर आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उन्हें रोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि रोड खुली है बंद है, क्योंकि ये अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि आजाद कश्मीर की जो नीलम वैली है उसकी सड़कें बंद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये भी अच्छा भाई ने पॉइंट रेज किया कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि रास्ते में कौन सी सड़क बंद है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम लोग अपने ब्लॉग का ऐसे हिस्सा बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई कोई भी रोड बंद नहीं है, आप किसी भी टाइम आ सकते हो। तो फिलहाल के लिए पंजग्राम वाटरफॉल पे एंजॉय हो रहा है। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे बैठ के, नाश्ते के बाद आगे का जो सफर है वो जारी रखेंगे। नौशहरी डैम तक हम लोगों ने जाना है और उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि हम लोग आगे भी जाएं। नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है और ये मीर साहब है जी, बहुत खूबसूरत शख्सियत है। जब भी आप पंजग्राम वाटरफॉल पे आएंगे ये आपको इसी तरह हंसते मुस्कुराते यहाँ पे मिलेंगे और इनके हाथ का नाश्ता किए बगैर पंजग्राम वाटरफॉल से जाना नामुमकिन है, कम से कम मेरे लिए। तो इसलिए मैं जब भी आता हूँ नीलो वैली के टूर पे तो मैं इनके पास लाजमी रुकता हूँ और मैं टाइम ही ऐसा सेट करके आता हूँ जब मैं यहाँ पे नाश्ता कर सकूँ। तो ये इंतहाई खूबसूरत शख्स है, इनके पास जरूर है और यहाँ पे नाश्ता खाना कुछ भी करें आपको म्यारी और साफ सुथरा यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है एक खूबसूरत व्यू के साथ। तो इसलिए अब ब्लॉग को आगे हम मजीद बढ़ाएंगे और नाश्ता करने के बाद आगे मूव करेंगे। नाश्ता हमारा ये तैयार हो रहा है जी, मीर साहब अपने हाथों से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर पहले एक ये वाटरफॉल थी, अब यहाँ पर एक वाटरफॉल ये भी होगी, ये छोटी सी। तो बहुत खूबसूरत जगह है पंजग्राम वाटरफॉल, यहाँ पे लाजमी स्टे करें। अब ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे, आगे की रोड जर्नी आपको दिखाएंगे और सीधा नौशहरी डैम से आपको अपडेट करेंगे। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नौशहरी डैम पे और आपको अब दिखाते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है कि नौशहरी डैम में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है मुजफ्फराबाद के अंदर। अब हम इस दावे को परखने के लिए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये दुरुस्त है या ये वैसे एक अफवाह थी। नौशहरी डैम पे मैं आ गया हूँ और यहाँ के बारे में यही अफवाह फैलाई जा रही थी कि इस डैम के अंदर पानी सतह से बहुत ज्यादा बुलंद हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल शुरू हो चुकी है। पर यहाँ पर आने के बाद ये जो मेरे आप अकब में देख सकते हैं, ये दो जो दरवाजे हैं ये बड़े दरवाजे हैं, इन्हें खोल दिया गया है। बेसिकली जो पहले दरिया का जो पानी था उसे छोटे से होल से गुजारा जाता था क्योंकि डैम की जो पानी की सतह थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब यकीनन नदी नालों में तगयानी की वजह से डैम की जो सतह है वो बुलंद तरीन हो चुकी है। ये बात जरूर खतरे की हो सकती है, पर यह कि यहाँ जब ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो उनका कहना यही है कि ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज है। उन्होंने ये दो मेन डोर्स खोल दिए इस जो सतह को कंट्रोल करने के लिए, बराबर करने के लिए उन्होंने ये इकदाम लिया है, मेन बड़े डोर खोल दिए। तो पानी अब नॉर्मल है, ये पानी दरिया में जा रहा है और डैम की जो सतह है वो बिल्कुल अपने जो मतलूबा है इसकी हद है वहां पर बरकरार है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के लोगों के अंदर ये खौफ और राज फैलाने की कोशिश की जा रही थी और जो आजाद कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट हजरात हैं उनके हवाले से ये बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि आजाद कश्मीर के अंदर जी सैलाबी सूरत हाल है तो सड़कें बंद हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सड़कें खुली हैं, ये रास्ते खुले हैं। ये देख लें आप, जो मेन चीज थी वो ये डैम थी, डैम बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिससे कहा जाए कि आजाद कश्मीर के शहरियों को कोई खतरा हो सकता है और यहाँ पे आने वाले लोगों को कोई खतरा हो सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अफवाहों पे कान मत धरें और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और जब भी इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई खबर हम तक पहुंचेगी हम उसकी तस्दीक के लिए जरूर उस जगह पे पहुंचेंगे, अपने व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन देंगे कि वाकई क्या ये खबर दुरुस्त थी कि आजाद कश्मीर के अंदर सैलाबी सूरत हाल है और लोगों को इंतहाई खतरा है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपने
इस YouTube चैनल और Facebook चैनल पे देते रहेंगे। तो अब फिलहाल जो करंट सिचुएशन उसके मुताबिक डैम की सिचुएशन आपके बिल्कुल सामने, और जो सड़कें हैं वो भी हमने रोड जर्नी अपने ब्लॉग के अंदर डाल दी। आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल ओपन है। जो सयाह हज़रात, टूरिस्ट हज़रात आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप ये समझें कि आज़ाद कश्मीर के रास्ते बंद है, नदी नालों की वजह से तबाही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली आ सकते हैं आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में। नीलम वैली के बारे में ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि नीलम वैली बंद हो गया है जी, वहाँ पे नदी नाले आ चुके हैं, दरिया में सैलाबी सूरत हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं नीलम वैली की तरफ। फर्स्ट क्लास और बिल्कुल सेफ और महफूज ये रास्ता है। और जो डैम है, जो मेन चीज थी, डैम बिल्कुल आपके सामने, इसमें कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो उन्होंने बिहाइंड द कैमरा मुझे ये ब्रीफिंग दी है कि ये पानी की जो सूरत हाल है यकीनन बुलंद है, सतह इस पानी की जो है वो बुलंद है, पर ये कि उसके कंट्रोल के लिए उन्होंने ये 2 डोर ओपन कर दिए और पानी की जो सतह को कंट्रोल करने का बिल्कुल इनके पास इंतजाम मौजूद है। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के शहरियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पानी की सतह बुलंद होगी और सैलाब की सूरत हाल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कंट्रोल में। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। यकीनन इस चीज को भी हमें मद्दे खातिर रखना होगा कि हमें जो ये बारिशी जो स्पेल है इसके दौरान कम से कम हमें इन नदी नालों से, दरियाओं से दूर रहना होगा, क्योंकि कुदरत कभी भी किसी भी जगह पे कहर ढा सकती है। तो इसलिए अपना ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक बार फिर हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे। अगर हमारी आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो हमें जल्दी से फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। अगर इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब के ऊपर भी हमें सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहे। जो प्रीवियस हमारी वीडियोस थी उस पर आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया और उसके बाद हमारा हौसला भी बढ़ा। और इंशाल्लाह ताला हम लोग जब भी अगर इस तरह की कोई भी अफवाह फैलाई जाएगी उसकी तस्दीक के लिए हम लोग उस जगह पे जरूर पहुंचेंगे। आप लोगों को उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अगर हम आपको पसंद हैं तो हमें फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई, अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। मिलेंगे एक और नए व्लॉग, एक और नई एंटरटेनिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।